जय गुरुदेव हरे, जय गुरुदेव हरे, शरणागत हम तेरे, शरणागत हम तेरे, जीवन शोध करे। ओम जय गुरुदेव हरे, मन में भक्ति तुम्हारी, सेवा हो तन से, गुरु सेवा हो तन से, बुद्धि विवेकवती हो, बुद्धि विवेकवती हो, पुण्य करे धन से। ओम जय गुरुदेव हरे, गीता पढ़े पढ़ावे, जीवन में लावे, गुरु जीवन में लावे। गौ गंगा ऋषि मुनि जन, गौ गंगा ऋषि मुनि जन, इनको नित ध्यावे। ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल हम जाएं, सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि हरिओम। भाई हरिओम तो बोलिए। जय राम जी की। क्या हाल चाल है? आपकी भाषा में कैसे पूछेंगे? कस्तु छ? हाँ जी, कैसे हाल कबह? ठीक है, कुल मिला के आप आनंद मंगल हैं। ईश्वर की कृपा है, बापूजी की दया है। बहुत अच्छा। पावन सोमवार का वार, भगवान सूर्य नारायण अस्त, चंद्रमा के शुभ दर्शन कुछ देर में प्रारंभ, फागुन मास और कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी की पावन तिथि, सोमवार का वार था। तो सत्र सुबह 11 बजे का, पूर्णावती 2:30 बजे हो गई थी, लेकिन गांव वालों का सत्संग के प्रति ये विशेष प्रेम है, गुरुचरणों के प्रति विशेष श्रद्धा है कि एक शाम का सत्र विशेष बड़ों के लिए होना चाहिए। इसी आपकी शुभ भावनाओं को गुरुचरणों में रखते हुए आज शाम का सत्र फिर से रखा है। सायंकालीन संध्या हो रही है, एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगलियां सीधी, माताएं भी दूरी से बैठे। भरिए गहरा श्वास, करिए आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। फिर से गहरा श्वास, फिर से गहरा गहरा श्वास लें। बच्चे कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक साथ हरिओम का उच्चारण। चौथी बार गहरा श्वास।
फिर से गहरा श्वास। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि नारायणाय नमो नमः। हरि नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि नारायणाय नमो नमः। हरि नारायणाय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। बापू नमो नमः। बापू नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। जब हम आए जगत में जब हम आए जगत में जग हंसे तू रोए। जग हंसे तू रोए। ऐसी करनी कर चलो ऐसी करनी कर चलो। प्यारे। ऐसी करनी कर चलो ऐसी करनी कर चलो। तू हंसे जग रोए। तू हंसे जग रोए। तू हंसे जग रोए। तू हंसे जग रोए। कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो बोले ना। साई नमो नमः। प्रभु नमो नमः। प्रभु नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। शिव नमो नमः।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णा 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 हरे हरे हरि हरि आदिक जगत में 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 पूज्य देव जो को पूज्य देव जो को सतगुरु की पूजा करी सतगुरु की पूजा करे सबकी पूजा हो सबकी पूजा हो तीरथ नाय एक फल तीरथ नाए एक फल संत मिले फल चार संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार कहत कबीर विचार कहत कबीर विचार कहत कबीर विचार श्री कृष्णाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः गोपालाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः सतगुरुदेवाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमो नमः महादेवाय नमो नमः महादेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः हरि नमो नमः नमो नमः साई नमो नमः नमो नमः प्रभु नमो नमः प्रभु नमो नमः गुरुवर नमो नमः नमो नमः बापू नमो नमः बापू नमो नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नागेंद्र हाराय हरि त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः महेश्वराय पशुपतिनाथाय दिव्याय देवाय करुणावतारम् कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगे निरारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय पीड़ा सबकी हरने वाले पीड़ा सबकी हरने वाले सबका मंगल करने वाले सबका मंगल करने वाले सबका मंगल करने वाले सबका मंगल करने वाले। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सत्यं ओम शिवं सुंदरं एक साथ नमः शिवाय अभाव से ओम नमः सत्यं श्रद्धा से नमः शिवाय शिवं सुंदरं जो गुरु है शिवं वही मेरे शिव है। सुंदर जो शिव है वही मेरे गुरु है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिव भी कल्याण करते हैं गुरु परम कल्याण करते हैं। शिव कृपा से गुरु है मिलते गुरु ही ज्ञान कराते हैं। जन्म मरण का भेद मिटाकर आत्म ज्ञान में तृप्त करते हैं। ओम नमः ओम करिए ना जप कमाई कीजिए। ओम नमः आज इस गांव का सौभाग्य है। अनंत गुरु कृपा बरस रही है भारत देश से पार इस नेपाल की भूमि पर। आज गुरुदेव की कृपा बरस डुबकी लगाइए नाम जप की कमाई करिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः ओम नमः कलातीत कल्याण कल्पांतकारी जिनका नाम सदैव कल्याण करता है ऐसे शिव तत्व स्वरूप मेरे गुरुदेव भंडारी हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः
बंद कर लीजिए, भीतर की आंखें खोलिए। शिव तत्व मेरी आत्मा बनकर बैठा है, गुरु तत्व मेरे भीतर समाया है। उस चैतन्य में डुबकी लगाइए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते जाइए। आनंद, परम आनंद। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि हरि डम 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 डमरू बजा। ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज बरसने दो कृपा। शिव स्वरूप मेरे गुरुदेव का प्रसाद आज सभी पाइए। सत्य शिव है, शिव ही सत्य, शिव ही गुरु है। गुरु है, गुरु है, गुरु है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम हम नमः शिवाय। हम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आनंदो हम नमः शिवाय। चिदानंद सोहम। ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम।
दोनों हाथों को रगड़ लीजिए। ओम ओम बोलिए। ओम आनंद, शांति, ओम शक्ति, ओम विश्रांति, ओम भक्ति। जिनको अभी कीर्तन करते समय आनंद आया वो हाथ ऊपर करें। सबको आया, बहुत सुंदर। हाथ नीचे करें और एक उत्तर दें। ये जो आनंद आया आपको, ये जो रस आया आपको, ये बाहर से आया कि अंदर से आया? अंदर से आया। अंदर से पानी धरती से तब निकलता है ऊपर जब तो पानी अंदर धरती में होता है। उसको थोड़ा खोदते हैं, कहीं जमीन में ज्यादा खोदना पड़ता है, और जब पानी निकलता है तो खुशी मनाते हैं, नारियल तोड़ते हैं कि जमीन से पानी निकला है। जमीन से पानी तब निकला जब तो जमीन के अंदर पानी था। ठीक उसी तरह आज सबने गुरु दरबार में हाथ ऊपर किया कि हाँ हमें आनंद आया, हमें रस आया। और आपने ये भी उत्तर दिया कि बाहर से नहीं आया, भीतर से आया। इसका मतलब भीतर वो रस है, लेकिन जमीन खोदी, कई पत्थर निकाले, कई मिट्टी निकाली, फिर पानी मिला। ऐसे ही संसार की सब चिंताएं नमः शिवाय का जप करते समय आपकी छूट गई, और आपको रस तब आया जब आप अपना नाम भी भूल गए थे, जब आप ये भी भूल गए थे कि हमें घर जाना है, जब आपने अंदर डुबकी लगाई और 2, 5, 10 मिनट आप बिल्कुल उस महामंत्र में रसमय हो गए तो अंदर से रस आया। लेकिन संसार में रहते रहते आदत पड़ गई है, सुबह से रात तक हमको ऐसा लगता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, अभी ये बाकी है, अभी ये भी पूरा करना है, 8 बज रहे हैं। और इस करता करता भाव में वो रस स्वरूप, वो परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा चैतन्य अंदर विराजमान है, लेकिन हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, कहाँ अहमदाबाद, साबरमती, और कहाँ काठमांडू, और कहाँ आज आपका नगर गांव इतनी दूर, फिर भी यहाँ के साधकों की शुभ भावना कि हमारे गांव में भी सत्संग हो, गुरुदेव का प्रसाद, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की वाणी का लाभ यहाँ भी सबको मिले। आपकी भावनाओं और श्रद्धा को गुरु चरणों में समिति वालों ने पहुँचाया। गुरुदेव ने स्वीकृति दी और 2 दिन काठमांडू सत्संग भवन में सत्संग संपूर्ण हुआ। और था तो आज आपके गांव में मात्र सुबह का सत्र, लेकिन आप लोगों की सत्संग के प्रति श्रद्धा, बापूजी के चरणों के प्रति प्रेम, तो एक सत्र शाम का भी पूर्णावती का रखा गया। समय का अभाव है, सार बात पे आपको ले आना चाहूँगी, गुरु प्रसाद आपकी झोलियों तक पहुँचाना चाहूँगी कि जैसे आपने उत्तर दिया कि रस अंदर है, तो मैंने ठीक उसी तरह उत्तर दिया कि पानी धरती के अंदर है, केवल उसको परतें हटानी है, केवल थोड़ा उसको खोदना है। ठीक उसी तरह अगर मैं माताओं को पूछूं कि दिया दूध से जलता है कि घी से, घी से, घी किससे निकलता है? मलाई से। मलाई किससे निकलती है? दूध से। दूध को जमाते हैं, उसको बिलोते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाते हैं और तपने से घी बनता है, और ज्योति जलाते हैं तो जलती है। लेकिन अगर आज कोई प्रयोग करे
कि घी दूध में ही तो होता है, तो चलो दूध से ही दिया जला लेते हैं। तो दूध में जैसे बाती डुबोएगा तो पूरा माचिस जल के खत्म हो जाएगा, पर उसकी बाती नहीं जलेगी, क्योंकि दूध में से अभी घी निकलना बाकी है। लेकिन जितना ये सत्य है कि दूध में से घी निकलना बाकी है, उतना ये भी सत्य है कि घी निकलेगा भी तो किससे? दूध से। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। तो है तो मक्खन घी के अंदर, लेकिन दूध से जलाएंगे तो बुझेगा और घी से जलाएंगे तो जलेगा। तो घी बनेगा तो फिर वो जोत जल पड़ेगी। घी बनेगा कैसे? कि दूध को जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद उसको बिलोना पड़ेगा, बिलोने के बाद उसको तपाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हर मनुष्य है तो वो परमात्मा का स्वरूप। मेरे बापूजी बहुत प्यारी साखी बुलवाते हैं, सब घट मेरा साइया, बोलिए ना। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, खाली घट न कोई, पर बलिहारी वा घट की, पर बलिहारी वा घट की, जागट प्रगट होई। जागट प्रगट होई। बलिहारी वा संतन की, बलिहारी वा संतन की, जागट प्रगट होई। जागट प्रगट हुई। तो है तो वो साईं, और उस साईं की लाली सबके अंदर है। उसी की सत्ता से तो सबके हृदय धड़क रहे हैं, उसी की सत्ता से तो सबके रक्त संचार हो रहा है, सबकी बुद्धि निर्णय लेती है। लेकिन वो महापुरुषों के अंदर जब प्रकट होता है, जब महापुरुषों का को बोध होता है, महापुरुषों को साक्षात्कार होता है, तो फिर वो ज्ञानी जन हो जाते हैं। और उनके लिए हम लोग गाते हैं कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। तो ऐसी पावन गंगा ज्ञान की गुरुदेव सब जगह बहाते हैं। लेकिन ये ज्ञान गंगा बहाते बहाते जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो साधक को मंत्र दीक्षा दे देते हैं। एक जगह हम ट्रेन में आ रहे थे और उनकी जो आए थे ट्रेन में, उनकी पत्नी ने बैग बंद किया था और बैग को कोई नंबर से लॉक किया था। नंबर लॉक होता है बैग में, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे खोलने की, तो नहीं खुल रहा था। अपने घर लगा रहे थे तो उनकी पत्नी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और उनका ज़रूरत का सामान था बैग में। ऐसे करते करते 3 घंटे हो गए और तब उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया, कहा कहाँ गई थी? तो कहा मैके गई थी, फ़ोन ले जाना भूल गई थी। तो कहा भाई अब किस नंबर से बंद किया था बताओ। तो उन्होंने नंबर बताया 1 2 3। जैसे उन्होंने नंबर क्लिक किया तो बैग का ताला खुल गया। अब बैग भी थी, बैग में सामान भी था, बैग में लॉक भी लगा था, लेकिन बैग उस सज्जन से खुल नहीं रहा था, क्योंकि बैग बंद किया गया था तो उसके खोलने का नंबर उनको नहीं पता था। जब उन्होंने बताया तब बैग खुल गया। ठीक उसी तरह सब जीवों के अंदर वो परम तत्व विराजमान है। आपने गाया ना, सब घट मेरा साइया, पर मिलता नहीं है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता वो कई बार आत्महत्या का विचार कर लेते हैं, कई बार दुखी होके नाराज होके मैके जाना पड़ता है, कई बार संतान नहीं होती है तो परेशान होते हैं, वो उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे बताया कि ये नंबर है तो खुल गया। ऐसे ही जीवन में जब सत्संग आता है और महापुरुष गुरु दीक्षा देते हैं, मुझे बताया कि इस गांव में कई लोग दीक्षित हैं। जो लोग बापूजी से दीक्षित हैं वो हाथ ऊपर करें। खूब धन्यवाद है आप लोग, खूब साधुवाद। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपने ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों से दीक्षा ली है और उसी का फल स्वरूप है कि आज आपके गांव में सत्संग का आयोजन हुआ है। तो प्रसंग पूरा करती हूँ। जैसे उन्होंने उनको नंबर बताया, उनका लॉक खुल गया। ठीक उसी तरह नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि को मंत्र दिया, राम राम राम। कई ऋषि मुनियों को मंत्र मिला, ओम नमः शिवाय। भक्त ध्रुव और प्रहलाद को मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे कई साधकों को पूज्य बापू जी के द्वारा महामंत्र मिले, किसी को 3 अक्षर, 5 अक्षर, 12 अक्षर। और जैसे जैसे साधक जप करते जाएंगे तो वो जो बंद द्वार हैं वो खुलते जाएंगे। तो जो आज आपको रस आया है वो भीतर से आया है,
समय आप लोगों के पास कम है, फिर भी मैं आज 5 रसों की महिमा जरूर गाऊंगी। पहला रस संसार का लौकिक रस, जिसमें रस बहुत जल्दी आता है। अगर अभी किसी को गरम गरम जिलेबी खिलाई जाए तो उसको इतना आनंद आएगा, बहुत आनंद है, बड़ी अच्छी जिलेबी, कौन बनाए, घी में कौन सा है, अरे कितना लगा पैसा, हमको भी बना के देना, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो वो उसमें ही चला जाएगा। तो ये लौकिक रस है ना, इसमें आकर्षण जल्दी होता है और लौकिक रस जल्दी अच्छे लगते हैं। किसी का कपड़ा देखा, किसी की साड़ी देखी, किसी की गहने देखे, और माताएं तो बड़ी होशियार होती हैं, किसी की चप्पल देख ली तो भी पसंद आ जाता है, उसको लगता है हमको भी ऐसा चाहिए। ये लौकिक रस है। और जब तक संसार के लौकिक पदार्थों में रस आता है तब तक भक्ति का रस थोड़ा फीका फीका लगता है। लेकिन ये भी मेरा आप लोगों को वचन है कि जैसे जैसे आपको भक्ति में रस आने लगेगा, जैसे जैसे आपको ज्ञान में रस आने लगेगा, तो आपको ये संसार का लौकिक रस आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद ही छूट जाएगा। तो गुरु कृपा हुई है, इसका प्रमाण क्या है? कोई बीमार है, उसका प्रमाण क्या है? कहा जो बीमार होता है उसको भूख नहीं लगती, कहते ये स्वस्थ है, इसका प्रमाण क्या है? तो टाइम से खाना खाता है, उसको भोजन पच जाता है, ये स्वस्थ है। ऐसे ही इस मनुष्य को भक्ति का रस लगा है, इस मनुष्य को भक्ति का रंग लगा है, इसकी पहचान क्या है? तो उसकी पहचान है कि उसको संसार फीका लगे और उसको भगवान का नाम मीठा लगे। कहते हैं भगवान कृष्ण जब से गोकुल छोड़ कर गए, गोपियों ने फिर कभी श्रृंगार नहीं किया। कहते हैं भगवान जब से मथुरा छोड़ कर गए, तब तक गांव के लोगों ने कभी उत्सव नहीं मनाए कि हमारे कान्हा चले गए, हमारे गोविंद चले गए। तो वो ऐसी भक्ति के रस में गोपियां डूबी कि भगवान ने उनको एक सरोवर में उनको शक्ति दी थी कि अगर तुम इसमें अपना चेहरा देखोगे तो तुम्हें मेरा चेहरा दिखेगा। तो कई बार राधा रानी के संग गोपियां कुंड पर जाती थीं, कृष्ण कृष्ण नाम पुकारती थी, तो दुनिया को उनका चेहरा दिखता था, लेकिन गोपियों को भगवान का चेहरा दिखता था। इसको कहते हैं भक्ति का रस। गोपियों को अगर खान पान में रस होता, गोपियों को अगर किसी और में रस होता, तो भगवान की रस में सराबोर न होते। हाँ, जिन जिन गोपियों को बड़ा सजने संवरने में रस था, तो भगवान ने वो भी रस उनका कई बार ऐसी ऐसी परीक्षा लेके बदल दिया। और कई गोपियों को खाने पीने में रस था, तो भगवान ने उनका जीवन भी बदल दिया। कहते हैं जब कान्हा का प्रागट्य हुआ था यशोदा मैया के घर पे, तो माँ ने उस दिन सब गोपियों को कहा था, ग्वाल बालिन को, कि मेरे घर लाला है, तुमको जो चाहिए मेरे से ले जाओ। तो गोपियाँ आई और किसी ने कहा है हमको पायल दे दो, किसी ने गले का हार मांगा है, किसी ने चांदी की कटोरी मांगी है, किसी ने बर्तन मांगा है। लेकिन एक गोपी बड़ी प्यारी थी, वो सांझ को आई, सब आखिरी में, क्योंकि बाकी जितने आए थे उन सबको लौकिक रस था, तो सब ने नंद बाबा से खुल के वस्तुएं मांगी और यशोदा माँ ने खुल के उस दिन भंडारा किया, जो चाहिए ले जाओ। लेकिन एक गोपी बिल्कुल आखिरी में आई और यशोदा माई ने कहा बड़ी देर से आई है, आजा, क्या चाहिए बोल। कहा कि लाला है ना, वो 2 घड़ी के लिए मेरी गोद में दे दो, मुझे इसके अलावा तुमसे और कुछ, बोलो माताएं, नहीं चाहिए। जब भक्ति का रंग लगेगा ना, तब आप भगवान को कहोगे हमें आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जब तक रंग फीका होगा तो रोज लंबी लिस्ट लेके खड़ी हो जाओगी। आज बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, वो जो आपको पता है बहुत लंबा है, इसका और छोर नहीं है। जैसे समुद्र का और छोर नहीं है, ऐसे संसार में रहते हुए इस मनुष्य के कामनाओं का भी कोई अंत नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, शंकराचार्य जी ने कहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए, दांत टूट गए, बाल चले गए, आंखें की रोशनी चली गई, शरीर जर्जरीभूत हो गया, कमर झुक गई, लेकिन फिर भी आशाओं ने हमारा पिंड, बोल तो दो, नहीं छोड़।
इसलिए ये गुरु ज्ञान का सहारा, ये सदगुरु की कृपा का रस जीवन में रस भर देता है। संसार के जितने रस हैं वो थोड़ी देर के लिए हैं। शादी में पेट भर के खाते तो हैं, लेकिन दूसरे दिन आके बीमार पड़ जाते, क्योंकि नश्वर रस था। और यहाँ 2 घंटे और बैठ जाओ तो भी आनंदमय रात्रि को निद्रा आएगी, सुबह प्रभात मंगलमय होगी कि कैसा दिन था। वो 2-3 दिन तो बहन जी को रोक देते, हम सत्संग तो और सुनते। ये सराबोर होने वाला रस है, ये भक्तिमय रस है, ये गुरु कृपा का रस है। प्रसंग पूरा करती हूँ। कहती हैं लाला के अलावा हमें कुछ न चाहिए, 2 घड़ी लाला हमारी गोद में दे दो। यशोदा कहती है दूंगी, नजर न लगाना और सबको बोलना नहीं। कहा दो तो सही यशोदा मैया। और यशोदा माँ ने झूले से निकाल कर लाला दिया है, तो गोपी उसे खूब हाथों में झुलाते झुलाते अपने हृदय से लगा लेती है। और जिस क्षण कान्हा को हृदय से लगाती है वो रसाबोर हो जाती है, उसकी सब विषय कामना उस समय मिट जाती है और उसकी आंखों से झर आंसू। क्योंकि जो भगवान को अपने हृदय से लगाए उसके हृदय में कैसा रसों का आनंद छलकेगा, कोई सोच सकता हो तो सोचो। इतनी गदगद हो गई और यशोदा मैया थोड़ी काम में व्यस्त हो गई। ये तो खूब कान्हा को इधर गले लगाए, इधर लगाए, सिर पे हाथ घुमाए, गाल पे हाथ घुमाए, उसका तो रोम रोम पुलकित हो गया। इतने में यशोदा माई आई और देखी ये बावरी तो रोई जा रही है, मेरे लाला को कहीं आंसू न टपक पड़े। और फिर कहा अब दे दे लाला। वो लाला दी तो सही, पर जैसे नशा किया हुआ आदमी वो धुत होकर नशे में घर जाता है, ऐसे वो उस दिन भक्ति रस में भजन गाते गाते घर जा रही। लोगों ने कहा बावरी हो गई है। बोले ऐसा तो यशोदा ने क्या दिया, हमें भी पैंजनियाँ मिली, हमें भी कड़े मिले, इसे क्या मिला। गोपियों ने आपस में पता किया कि इसे तो कान्हा मिला है। कहा हाँ हम सबसे तो गलती हो गई, हम तो नश्वर चीजें लेकर आ गए, चलो वापस। वो कड़े लेके, पायल लेके, बर्तन लेकर, सामान लेके सब गोपियां आई हैं, ये ले लो और हमको 2-2 मिनट कान्हा दे दो। यशोदा माई कही धत तेरी के, जब ले गई तब ले गई, अब उसके क्यों आप लोग नकल कर रहे हो। अब मैं सामान वापस नहीं लूंगी और कान्हा सो गया है, अब तुम सब जाकर सो जाओ। तब सब गोपियां दूसरे दिन यमुना माई के किनारे चर्चा करती हैं, ये बड़ी सूझबूझ वाली है, बड़ी भक्ति वाली थी, कल बाजी मार गई और कल जाके कान्हा को गोद लगाई। हम तो खाली कान्हा का मुखड़ा देखा है और देखो तो इसकी ललाट पर कैसा नूर आ गया है, इसके चेहरे पर देखो कैसी प्रसन्नता आई है। हम कड़े क्या करेंगे, हम पायल क्या करेंगे। अब यशोदा मान भी नहीं रही है। तब गोपियों को समझ में आया कि हम नश्वर रस में तृप्त हो गए, तो भगवान भी खुश हो गए, जाओ सामान लेकर खुश हो जाओ तुम। पर ये पक्की निकली, दृढ़ निकली। कहा देना हो तो कान्हा दो, 2 मिनट के लिए मेरे गोद में दो। और 2 मिनट गोद में लिया तो कंठ लगा लिया, हृदय से लगा लिया, तो भगवान ने उसके सब दुख दूर कर दिए। तो जब भी ईश्वर के पास जाओ, गुरुदेव के दरबार में कभी अहमदाबाद आओ, अपने मंदिर में बापू को प्रणाम करो, तो इतना ही मांगा करो कि कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे, दोय संत समागम हरि कथा मोह घर निश दिन होए। बच्चा कई बार मिर्ची मांगता है तो माँ थोड़ी देती है। ऐसे गुरुदेव को कहना कि हम संसारी वस्तुएं मांगे ना, बार बार हमारी झोली में मत डालना, हमको तो भक्ति का दान देना, हमको तो ज्ञान का दान देना। जो आपका दामन पकड़ा है वो कभी हमसे छूटने न पाए। वो गोपी कितनी सूझबूझ वाली है, वो गोपी कितनी प्रेमल है। एक ही बार में कहा देती हो तो कान्हा दे। ऐसे ही गुरु चरणों में आओ तो कहो कि मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे गुरु चरण में प्रीत। क्योंकि संसार के पदार्थ यहाँ से उठाएंगे और यहीं पर छोड़कर जाएंगे, मांग मांग के थक जाएंगे, पर ये संसार कभी हमको तृप्ति देने वाला नहीं है। आपकी सासू माँ, उसकी सासू माँ तृप्त होकर गई, जो आप लोग तृप्त होंगी, और आने वाली पीढ़ियाँ तो और आगे बढ़ेंगी। तो इस भंवर में फंसोगे तो निकलने का कोई मार्ग नहीं है। दादा गुरुजी लीलाशाह बापू कहते थे कि अक्लमंद कौन है। कहा अक्लमंद वो है जो भंवर के किनारे से नाव को निकाल के आए। तो अक्लमंद वो है
कि रहे तो संसार में लेकिन अपना मन ईश्वर में रखे, रहे तो संसार में पर अपनी प्रीति गुरु चरणों में रहे। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब के शब्द बोलिए, बाजार में घूमता हुआ, बाजार में घूमता हुआ, माताएं बोलो, बाजार में घूमता हुआ, बाजार में घूमता हुआ, मगर खरीदार नहीं, मगर खरीदार नहीं, संसार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ, मगर तलबदार नहीं। मगर तलबदार नहीं। बाजार घूमे देखे फिरे मगर फंसना नहीं, संसार में देखे फिरे, किसी के जन्म मरण में चले गए, गीता का पाठ पढ़ के आ गए, किसी की शादी में गए, शगुन दिया, लेकिन शादी का भोजन नहीं खाना चाहिए बार बार। वहाँ पकाने वालों के हाथ पता नहीं कैसे होते हैं। प्रयास करना चाहिए उनका मन रखने के लिए, 2 निवाले ले लिया और आशीर्वाद देकर शगुन देकर आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। कई बार आपने देखा होगा कि पौधे सूख जाते हैं, तो कहा पौधे क्यों सूख गए, तो कहा इसको कई दिन से जल रस नहीं दिया है, इसलिए इसका सींचना खत्म हो गया है। तो कई बार भक्ति का रस सूख जाता है। पहले कई बार अनुभव बताते हैं लोग कि हम बापूजी से दीक्षा लेके आए तो हमको सपने में बापूजी के दर्शन होते थे, हमको बापूजी श्री चित्र से प्रेरणा देते थे। अब पता नहीं क्या हो गया, कई बार माला गिर जाती है, कई बार माला करते करते नींद आ जाती है, और कई बार तो आधी माला छोड़कर हम अपना दौड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, तो भक्ति का रस सूख गया। तो बापूजी ने प्रवचनों में बताया था सत्संग में कि भक्ति का रस किसका सूखता है, बोले जिसको संसार में अधिक रस आता है उसका भक्ति का रस सूख जाता है। कहा जो निगुरों के हाथ का बार बार भोजन खाता है उसका भक्ति का रस सूख जाता है। जो बार बार निगुरों के साथ उठता बैठता बातें करता है, जो संसार को सत्य मानता है, शादी नहीं हो रही है, कर्जा है, मकान है, गाड़ी नहीं है, सुनता नहीं है, बहू अच्छी नहीं, पूरे दिन जब मिलो वही बात करेंगे, तो समझना उसका भक्ति का रस सूख जाएगा। जो संसार को सच्चा मानता है उसका भक्ति का रस सूख जाता है। लेकिन जो संसार को भगवान का खेल समझता है और जो संसार को नश्वर समझता है, वो समझता है ये जो कठपुतलियाँ हैं इसको चलाने वाला भगवान है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो इस तरह भक्ति का रस प्रार्थना करें भगवान को कि हमें भक्ति का रस मिले। कहते हैं बाई शबरी को रंग कैसे लगा कि शादी हो रही थी उसके और कई बकरियों को लाया गया था, बकरों को लाया गया था। वो जिस समाज में रहती थी वहाँ ऐसा नियम था कि शादी से पहले बकरों और बकरी की बलि दी जाती। वो जैसे देखी कि मैं करते बकरे आए हैं, तो माता को पूछी, माता ये बकरे बकरी क्यों आए हैं? तो कहा तेरी शादी है ना शबरी, इससे पहले इनकी बलि चढ़ेगी। उनका ऐसा पूर्व का रंग था भक्ति का। वो बोली मेरी शादी और ये मरेंगे? तो कहा तू मत सोच, तू शादी कर, ये तो होता रहता है। भीलड़ ने कहा मैं शादी करूँगी तभी तो इतनों की बलि चढ़ेगी। वो तो सांझ को गांव में सब लोग जल्दी सो जाते हैं, वो सोए थे, दूसरे दिन शादी थी, वो रात को ही शबरी भीलड़ भाग गई और मतंग ऋषि के आश्रम में आके रह गई। ऋषि ने पूछा क्यों आई है? तो कहा ऐसे ऐसे वहाँ पर इतने बकरों का वध होने वाला था। तो मतंग ऋषि ने उनके सिर पर हाथ रखा, उनको दीक्षा का दान दिया और कहा कि दुनिया राम जी के पास जाती है पर सदगुरुओं का तेरे को आशीर्वाद है, राम जी तेरे द्वार पर आएंगे। तो ऐसा अपना मंत्र जाप कीजिए, ऐसा अपना शुभ संकल्प कीजिए, ऐसी अपने भक्ति के रस को बढ़ाइए कि पूज्य बापूजी हमें व्यासपीठ पर आके दर्शन दें, हमारे भक्ति में वो पुकार हो, वो रस हो। तो गोपियों को भक्ति का रंग था, भक्त प्रहलाद और ध्रुव को भक्ति का रंग था। इस दरा पर वो बड़े भाग्यशाली हैं जो भक्ति में डूबे रहते हैं। कई लोग कान्हा को 3-3 बार कपड़े पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर सुंदर सुंदर भगवान के आगे भजन गाते हैं, फिर भगवान को हवा करते हैं, पंखा करते हैं। क्यों? तो ये भक्ति का मार्ग है। पूज्य बापूजी भी इस मार्ग पे चले तो भक्ति मार्ग से चले, ठाकुरों को लेकर रखते थे, सेवा करते थे। लेकिन साईं लीलाशाह ने एक दिन वो ठाकुर चुरवा लिए और ज्ञान रस में बाप को डुबकी लगवा ली और ऐसी दृष्टि बापू को दे दी, ऐसा ज्ञानमय बापू को रंग दे दिया कि भगवान केवल मंदिर में नहीं लेकिन भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा बापू को ज्ञानमय रस दे दिया। तो आप माताएं हैं, घर चलाती हैं, बच्चे
पति, संसार, व्यवहार, आपको सभी में रहना पड़ता है। लेकिन ये सब समझा करो कि करने कराने वाला ईश्वर है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप ये सोचेंगी कि मैं नहीं रही तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं रही तो परिवार कैसे रहेगा, मैं नहीं रही तो भोजन इनको कौन खिलाएगा, तो इतना मन में पक्का कर लो कि तुम नहीं हो तो भी संसार चल रहा था, तुम नहीं रहोगी तो भी संसार बोलो चलेगा। क्यों सोच रहे हो कि हम कर रहे हैं? बापूजी बहुत प्यारा प्रसंग बताते हैं कि एक आदमी गधे पे बैठ के जा रहा था, तो गधा बहुत हाँफ रहा था। किसी ने बोला भाई गधे से वजन कम करो, हाँफ रहा है। तो उसने पूरा गधे का वजन ले लिया और अपने कंधों पे डाल दिया और फिर गधे के ऊपर चढ़ के बैठ गया। कहता अब तेरे को वजन नहीं लगेगा, चल। तो लोग हंसने लग गए कि पूरा वजन तूने ली क्या, लेकिन फिर इस पे चढ़ा दिया। एक छोटा पक्षी आता है, गिलहरी समझते हैं आप लोग? गिलहरी के जैसे एक पक्षी आता है, उसका नाम टिटैरी है। वो रात को सोती है ना तो पैर ऊपर करके सोती है, कभी वो नीचे पैर करके नहीं सोती। तो एक दिन उसको बगल वाले जानवर ने पूछा, टिटैरी तू पैर ऊपर करके क्यों सोती है? कहती है आसमान गिर जाएगा तो मैं उसको पकड़ के सोती हूँ। तो पास में जो पक्षी बैठा था वो हंसने लग गया कि तेरे पैरों से आसमान थमा है क्या? तो कहा हाँ, हम ऐसे सोते हैं तभी आसमान को हम पकड़ के रखते हैं। तो ये मनुष्य की भ्रांति है कि मेरे से ही ये जगत चल रहा है, मेरे से ये घर चल रहा है। परमात्मा दिख नहीं रहे हैं फिर भी पूरा जगत चल रहा है, क्योंकि वो व्यापक हैं, चैतन्य हैं, साक्षी हैं। और हमारे गुरुदेव का ज्ञान बड़ा अद्भुत है। ऐसा ज्ञान इस कली काल में मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को हृदय से साधुवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि कहाँ भारत का छेड़ा और कहाँ ये नेपाल का छेड़ा, बिहार का छेड़ा। यहाँ आके आप लोगों ने बापूजी को सद्गुरु रूप में चुन लिया। मैं निस्संदेह कह रही हूँ ये आपके कोई पूर्व जन्म के पुण्य है, ये कोई देवादिदेव महादेव की कृपा है जो आपको बापू सद्गुरु रूप में मिल गए हैं। अब लगाया जो रंग भक्ति का वो कभी छूटने न पाए, पकड़ा जो दामन हमने आपका वो हमसे कभी छूटने न पाए। तो अपना माला का नियम रोज किया करें। सुबह सूर्य भगवान को जल 10:30 से पहले प्रयास करें, अवश्य चढ़ाएं। तुलसी को भी जल चढ़ाया करें। और कोई व्रत करें या न करें माताएं भाई, लेकिन 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। दोनों एकादशी करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी जरूर करनी चाहिए। जिनको लगता हो हमारे घर में बहुत कष्ट हैं, आर्थिक स्थिति नहीं है, कोई न कोई बीमार पड़ जाता है, किसी न किसी को चोट लगती है, ऐसा किसी के मन में हो तो शनिवार को शाम को 6 बजे के आसपास पीपल में दिया किया करें। और किसी माता के हाथ से भ्रूण हत्या हो गई हो, गर्भ में बच्चा हो और माता उसको निकलवा के आ गई हो, ऐसा भ्रूण हत्या किसी माता से हुई हो, तो वो रविवार के दिन बिल्व पत्र में जल डाले और शाम को दिया करे। और जैसे बड़े बुजुर्ग के पैर दबाते हैं ऐसे बिल्व पत्र के वृक्ष को 2 मिनट प्रणाम करे और अपने किए हुए कर्म के लिए पश्चाताप करे। इस तरह अगर कोई करे तो उसे सहज में कोई मार्ग मिलता है। आप कई बार अपने रिश्तेदारों में देखती होंगी कि कई लोग आपके कहते हैं 6 साल हो गया इनको बच्चा नहीं हो रहा, 8 साल हो गया इनको बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि पूर्व जन्म में वो ऐसे कर्मों से जुड़े हुए हैं। जो जीव का सृष्टि में आना लिखा था उसको टुकड़े टुकड़े करके मरवा देते हैं, तो फिर दूसरे जन्म में उनको बच्चे के लिए बहुत बार पुकार करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, तब जाके उनकी झोली में संतान रूपी पुष्प खिलता है। इसलिए कर्म तेरे अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी साफ हो तो तेरे घर में ही मथुरा और काशी है, तुझे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो पहला रस है भक्ति का रस, बोलिए तो पहला रस भक्ति का रस। अति बोलने से, अति खाने से, अति सजने संवरने से, अति संसार के लिए सोचने से वो समझो कि भक्ति का रस सूख जाता है। एक बड़ा बुजुर्ग था, वो रोज सुबह उठकर चौराहे पे चारपाई बिछा के हाथ में डंडा लेके बैठता था और खाता भी वहीं था, सोता भी वहीं था, शाम को फिर घर जाता था। तो एक दिन गांव वालों ने पूछा कि दादा आप सुबह आ जाते हो, शाम को जाते हो, पूरे दिन चौराहे पे क्या करते हो बैठ के? घर में बैठ के भजन करो, चौराहे पे क्या करते हो?
बोले सुबह जो लोग भैंस चला के ले जाते हैं मैं उनकी भैंसें गिनता हूँ, और फिर सब शाम को ले आते हैं तो मैं उनकी भैंसें गिनता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ बराबर ले गए थे, बराबर ले आए। मैं गिनती का काम करता हूँ। जिनकी बकरी होती उनकी बकरी गिनता हूँ, जिनकी भैंस होती उनकी भैंस गिनता हूँ। तो पूछने वाले ने बोला तो आपको गिनती करने से मिलता क्या है? बोले नहीं, बस मैं समय गुजारा करता हूँ। तो कई लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल रूपी साधन में घुस जाते हैं। कोई लोग टाइम पास करने के लिए चौराहे पे बैठ के गप्पे लगाते हैं, क्योंकि उनके पास माला रूपी साधन नहीं है, उनके पास महामंत्र जप नहीं है। लेकिन आप तो गांव वाले भाग्यशाली हैं, आपको सत्संग भी मिला है, आपको भगवत गीता मिली है, गुरु गीता मिली है, नाम जप मिला है, और आपको भक्तिमय सत्संग मिला है। तो ये सब खजाना पाकर भक्ति रस में आनंद लेना चाहिए। दाएं बाएं बार बार झांकना बोलो तो नहीं चाहिए, नहीं तो भक्ति रस सूख जाएगा। दूसरा रस ज्ञान का रस। भक्ति से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ज्ञान में आओगे। शबरी की शुरुआत तो मतंग ऋषि के आश्रम से हुई थी, लेकिन राम जी शबरी के द्वार आए हैं और शबरी को आशीर्वाद दिया तो शबरी के शरीर से ज्योत निकली। और लक्ष्मण भैया अभी तक शबरी को साधारण समझ रहे थे, इसलिए राम जी को कह रहे थे इसके बेर मत खाओ, पता नहीं नाई भी है कि नहीं। लेकिन जब उनके शरीर से ज्योत निकली और वो गगन में जाके ब्रह्म ज्योत में समा गई, तब लक्ष्मण भैया को समझ में आया ये कोई साधारण नारी नहीं थी, ये तो भक्तिमय ज्योति थी इसकी। तब राम जी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, शबरी की शुरुआत तो भक्ति से हुई थी, लेकिन उसका अंत बोलो माताएं ज्ञान में हुआ। तो कई बार माताएं ना सुखी दुखी जल्दी होती हैं, सुखी दुखी जल्दी नहीं हुआ करो। अपने घर के दीवार पे लिखा करो ये भी गुजर जाएगा, बोलो तो पहले भी गुजर गया और ये आगे भी गुजर जाएगा। गुरु की कृपा हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो पहला रस कौन सा है? भक्ति का रस। दूसरा रस ज्ञान। माँ पार्वती भक्ति रस में तृप्त रहती थी, लेकिन भगवान शंकर ज्ञान रस में तृप्त। आज भी दुनिया उनको शिवरात्रि पर बिल्व पत्र चढ़ा चढ़ा के ढक देती है, दूध की धाराएं कर कर के ढक देती है, लेकिन भगवान शिव अपनी मस्ती में रहते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पहले जमाने में मशीनें नहीं होती थी गहने बनाने की, तो एक पत्थर पर गहने रखकर सुनार बनाता था। वो बोले बूटी बनाओ, हमारा कंगन बनाओ। तो जिस पत्थर पे रखकर सुनार गहने बनाता था उसको कुटस्थ कहते थे। क्या कहते? कुटस्थ, संस्कृत में कहते हैं। ऐसे ही कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा को कुटस्थ कहा कि चोला चाहे कितना भी बदले, लेकिन आत्मा सदा निर्लेप है, अजलेप है, कुटस्थ है। तो ये ज्ञान का मार्ग है। आज मेरे बापूजी के ऊपर कितनी विपरीत परिस्थिति आई है। पिछले 10 सालों से आप लोग देख रहे हो कि कैसा बापूजी को कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कभी आप बापूजी की वाणी सुनोगे ना, कभी आप जोधपुर जाके बापूजी के दर्शन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान का रस क्या होता है। वो परिस्थितियाँ कितनी भी बदले, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान का रस कभी बदलता नहीं है। वो सदा आनंद में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, तृप्त रहते हैं। किसमें? वस्तु में, व्यक्ति में, सोने में, पैसों में नहीं। कहा वो अपने आप में तृप्त रहते हैं। और जो अपने आप में तृप्त होता है उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जिस समय आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर आपको कोई मिले न मिले आपको फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं ज्ञान का रस। भगवान कृष्ण को ज्ञान का रस था। द्वारिका बनाई तो आनंद था, और द्वारिका डूब गई, बोलो सामने डूबी है भगवान की, सब पुत्र उनके चले गए तो भी रस था। गोपियों से रास खेली तो भी रस था, माखन चुराया तो भी रस था, कंस का वध किया तो भी रस था, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया तो भी रस था। बापूजी ने 50 साल से सत्संग किए तो भी रस था। कितने आश्रम जगह जगह पर बनवाए तो भी रस था। आपके गांव तक बापू भक्ति रस लेके आए तो भी रस था जयराम जी की। और अब 10 साल से जोधपुर विराजमान है तो भी बड़े गर्व से कहूँगी तो भी बापूजी को अपने ज्ञान में रस है।
दुनिया सोचे वो अंदर है, बापू सोचते तुम अंदर हो। मैं तो सदा मुक्त था, हूं और रहूंगा। वो स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं नवलेश। तो ऐसे ब्रह्मानंद रस को पाके फिर कोई शराब का रस, तंबाकू का रस, जुआ का रस, ये रस फिर उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनको अंदर रस नहीं आता, भक्ति में जिनका मन नहीं लगता, ज्ञान में जिनको तृप्ति नहीं होती, फिर वो दूसरों के दरवाजे खटखटाता है। चल कहीं घूमने चले, चल कल खाना बाहर खाएं, चल उधर चले, उधर चले, फिर वो उसमें जाएगा। और जो तृप्त होगा वो अपने आप में बैठा रहेगा। तो बहुत सुंदर मैं आपको पाठ करवा रही हूँ कि कैसे ज्ञानी अपने आप में सदा तृप्त रहते हैं। जो खाइए जो पीजिए, जो होमिए जो दीजिए, तप कीजिए व्रत कीजिए, मेरे लिए ही कीजिए। नाराग है शुभ से जिसे, नहीं अशुभ से द्वेष है। सो भक्त जीवन मुक्त है, यह कृष्ण का उपदेश। बंधन करेगा कर्म यह, शंका न मन में लाइए। सब कर्म कीजिए प्रेम से, आलस्य दूर भगाइए। जड़ कर्म माई बांधने की शक्ति नाही लेश है। मन कर्म फल से सक्त हो, यह कृष्ण का उपदेश है। सुतदार बंधन रूप है, भक्तों ने ऐसा मानिए। यह विश्व मेरी वाटिका है, सैर करने के लिए। मेरे बनाए बाग से होता तुम्हें क्यों क्लेश है। सब रूप मेरे देखिए, यह कृष्ण का उपदेश है। धन भी नहीं बंधन करे, धन आदि धन से दीजिए। मत बहुत पृथ्वी गाड़िए, अधिकारियों को दीजिए। बांधे नहीं नरदेह है, मेरा ये रूप विशेष है। मथुरा अयोध्या है यही, यह कृष्ण का उपदेश है। बंधन करे है संग यह, गाइए। जीव का ज्ञान है। निसंग को ही संग इसमें युक्ति है, प्रमाण है। आत्मा सदा निसंग है, यह वेद का आदेश है। विश्वास पूरा कीजिए, यह कृष्ण का उपदेश है। अज्ञान का निज तत्व का पासे तभी तक संग है। जब ज्ञान होवे आत्म का, तो जीव शुद्ध असंग है। परिपूर्ण है कुटस्थ जिसमें काल है ना देश है। निज आत्मा को पहचानिए, यह कृष्ण का उपदेश है। सब धर्म लौकिक त्याग कर, मेरी शरण ले लीजिए। निष्पाप कर दूंगा तुम्हें, चिंता न किंचित कीजिए। मम भक्त पत्थर का तुरंत कट जाए, आप अशेष है। निष्पाप मुझको पाए है, यह कृष्ण का उपदेश है। बोला किसी ने आज तक, माया नहीं देखी कहीं। जो है अजा जन्मे न सो, शश संग सम है ही नहीं। माया न माया कार माया, ईश ना माएश है। अद्वैत केवल ब्रह्म है, कृष्ण का उपदेश है। यह कृष्ण का उपदेश है, यह कृष्ण का उपदेश है। यह कृष्ण का उपदेश है,
केवल ब्रह्म है यदि कृष्ण का उपदेश है, कृष्ण का उपदेश है। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति इदं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरं रेणु मधुरं पाणि मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपति अखिलं। मधुरता से गाइए, प्रेम से। मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं वर्णं मधुरं रमणं मधुरं वक्तं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा शरीरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति नीलं मधुरं हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो शिवा के बिहारी
नंदलाल मेरो है। माई मीरा भी भक्ति के रस में सराबोर रहती थी। कहते हैं बाई मीरा अंत में भगवान कृष्ण के स्वरूप में समा गई है। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ में समा गए। ऐसे ऐसे भारत देश में संत हुए हैं जो भक्ति रस में इतने आनंदित और तृप्त रहे कि उनके शरीर को भी भक्ति रस में तृप्ति मिली। मंदिर में जाएं तो संसार की नश्वर वस्तुएं नहीं, लेकिन भक्ति का रस मांगा करें। दूसरा ज्ञान का रस। पूज्य बापू जी जैसे महापुरुष जिन्होंने देश विदेश में प्राणी मात्र को तृप्त किया, तो वो ज्ञान के रस से तृप्त किया। आज भी कई साधक अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम दीक्षा नहीं लिए थे तो घर की ऐसी स्थिति थी कि आज खाएंगे तो कल कैसे रहेंगे। लेकिन सौभाग्य, कोई कृपा भगवान की जो हमको गुरु दीक्षा मिल गई। और जैसे जैसे नाम जब शुरू करते गए, भजन करते गए, कर्म करते गए, और आज गुरु कृपा से बापूजी ने ऐसा खड़ा कर दिया है कि समाज में सेवा करने के लायक हुए हैं। तो ये गुरु मंत्र का, ज्ञान का प्रताप है। तो पहला रस बोलिए भक्ति का रस, बोलिए माताएं। दूसरा बोलिए ज्ञान का रस। तीसरा बोलिए सेवा का रस। जिनको सेवा में रस आता है ना, उन भाग्यशालियों को पूछो, उसको बोलो शास्त्र पढ़ो, वो कहेगा तुम पढ़ो, मुझे तो आश्रम की सफाई करनी है, मुझे तो मंदिर की बुहारी लगानी, तुम पढ़ो, तुम घंटी बजाओ, मैं आखिरी में आ जाऊंगी। कई लोग ईश्वर प्राप्ति की यात्रा भक्ति से नहीं, ज्ञान से नहीं, सेवा से करते हैं। मैंने परसों बहुत सुंदर प्रसंग काठमांडू के आश्रम में सुनाया था कि एक राधा बाबा थे, वृंदावन में रहते थे। उनके शरीर में 12 साल का कष्ट था, लेकिन इतना सेवा करते थे राधा कुंड की, इतना नाम जप करते थे कि पूछो मत। और एक दिन सुबह उठे तो उनके सामने काली परछाई खड़ी थी। कहा कौन हो? कहा बाबा आपके पाप कर्म है। तो कहा क्या चाहते हो? तो कहा आपको इसका हिसाब देना है। तो कहा क्या दोगे? तो कहा 12 साल का लकवा। तो कहा ये दोगे तो हम राधा कुंड की सेवा कैसे करेंगे? तो कहा बाबा आपकी पुण्याई देखकर, आपकी नाम भक्ति रुचि देखकर मैं आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कीजिए, मैं क्या करूँ, आपके कर्म हैं ऐसे। कहा एक काम करो, कुछ समय कम कर दो और जल्दी से पीड़ा दे के पूरा करो, हमारी सेवा रह जाएगी। कहा बाबा 6 साल दे दूं? तो कहा नहीं, 6 साल हम सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो बाबा क्या करूं, हमको तो 6 दिन भी ज़्यादा है। बाबा फिर कैसे कर्म पूरे होंगे? तो कहा 1 दिन में पूरा करो। कहा बाबा नहीं झेल पाओगे। कहा जो होगा झेल जाएंगे, पर हमसे हमारी सेवा मत छीनो। तो पाप कर्म भी गदगद हो गए कि मैं कैसे महापुरुषों के यहाँ आया हूँ, कहते जो पीड़ा देनी हो दे दो, मेरी सेवा नहीं जानी चाहिए। आखिर शिष्यों को एक दिन कहा कि कल हम कुंड की सफाई में नहीं आएंगे, तुम लोग कर लेना। और सुबह 5 बजे ही पाप कर्म आ गए, पूरा शरीर कुष्ठ से भर गया, जगह जगह से मल निकलने लग गया, इतना बुखार, इतनी तबीयत खराब कि चीखने की आवाज़ कुटिया से आए। लेकिन शिष्यों को मना किया था, कोई आना नहीं। और एक सुबह से लेके दूसरे सुबह तक
पूरे कष्ट से शरीर भर गया। लेकिन पाप कर्म भी जब सुबह दूसरे दिन गया तो प्रणाम करके गया। कहा इतनी शक्ति आपके अंदर थी, हमें नहीं पता। सुबह द्वार खोला, साधकों ने तो देखा पूरे शरीर पर निशान है। कहा बाबा ये सब क्या हुआ है? कहा मत पूछो, बस मुझे राधा कुंड ले चलो। वहाँ का पानी लिया, स्नान किया। कुछ दिन सेवा में कम गए, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गए। और आखिर एक दिन सत्संग में बात बताई कि मेरे 12 साल का मेरे कर्मों का हिसाब था, लेकिन मेरी सेवा को देखकर पाप कर्म ने कहा कि हम कैसे आए, आपकी सेवा छूट रही है। तो मैंने उससे कहा एक दिन में ही दे दो जो देना हो। तो एक दिन में ही कष्ट दे दिया। सेवा कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। सेवा करी थी शबरी बिलन ने, प्रभु जी पहुंच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। आप भी बिके, राजा रानी को भी बेच दिया रोहित कुमार जब गुरु सेवा मिले। विश्वास करना, मुझे ऐसा हो रहा था जब गुरुदेव का आदेश आया ना कि ये नेपाल की ओर जाओ तो ये संजीवनी रस ले जाना। कोटा आश्रम में संदेश गया कि भाई लोग ट्रेन में जा रहे हैं, उनको ये दो। और मुझे हृदय में ऐसा हो रहा था कि ये हम वहाँ ले जाएंगे, लोग इसको पिएंगे, लोग स्वस्थ होंगे। बापू जी को क्या मिलेगा? बापू इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं? क्यों कोटा आश्रम में बोल रहे हैं इनको दो, नेपाल के लोगों तक ये पहुँचाओ? तब मेरा हृदय ऐसा हो रहा था कि बापू के चरण धो के पिए। गुरुदेव आप तक ये रस न पहुँचाए तो बापू जी को क्या बिगड़ेगा? बापू जी स्वयं तो आसन प्राणायाम नियम करके स्वस्थ रह रहे हैं। लेकिन बापू चाहते हैं जो सत्संग में आए वो स्वस्थ रहें। जो संसार आज एलोपैथिक की ढलान पर जा रहा है, जो केमिकल की दवाइयाँ लेकर परेशान हो रहा है, ये इस अमृतमय द्रव्य से उनके शरीर की शुद्धि हो। इसलिए हमारे भाई लोग मिलकर वो संकल्प को पूरा करके यहाँ तक उसको ले आए कि हमें गुरुदेव के श्री वचन पूर्ण करने हैं। जब बापू देवी कार्य में सेवा कर रहे हैं तो आपको और मेरे को भी चाहिए कि उस देवी कार्य में हम आहुति डालें। जयराम जी की, राम जी ने इतना समुद्र सेतु बनाया, गिलहरी ने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ी बालू की रेती तो डाली। तो आप कुछ न करें पर पूरे गांव में कम से कम ऋषि प्रसाद तो पहुंचाएं। कम से कम एक जगह इकट्ठे होकर सत्संग तो करें, एक जगह इकट्ठे होकर माला तो करें, श्री आशा रामायण जी का पाठ तो करें। और पूरे समाज में जहाँ आप रह रहे हैं 14 फरवरी को एक एक स्कूल में जाके कौन सा पर्व मनाएं? मातृ पितृ पूजन दिवस। 25 दिसंबर को क्या मनवाएं? तुलसी पूजन। ये देवी प्रचार है। और भविष्य में बापू का संकल्प ऐसा रंग लाएगा कि कैलेंडर में ही आप देखोगे लिखा हुआ होगा 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। और प्रेरणा स्तोत्र तो लिखा जाएगा संत श्री आशाराम जी बापू, उनकी प्रेरणा से ये दिवस की खोजना है। तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये आश्वासन दे रही है कि आप सब गुरुदेव की देवी कार्य में आहुति डालेंगे। तो पहला रस बोलिए भक्ति का रस, दूसरा रस, तीसरा रस सेवा का रस, चौथा रस बोलिए साधना का रस। नित्य साधना करनी चाहिए। नित्य थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने श्वासों को गिनना चाहिए। नित्य गीता के 5 श्लोक पढ़ने चाहिए। नित्य 2 घंटे मौन रखना चाहिए। नित्य योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत, गुरु भक्ति योग, पंचामृत जो आपको दीक्षा के समय मिला था, ऐसे शास्त्रों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। जैसे जैसे कोई पर्व आए नियम ले लेना चाहिए। जैसे अभी 15 दिन आश्रम में नमक बंद हो गया, सब लोग बिना नमक का भोजन खा रहे हैं, कड़वे नीम के पत्ते खा रहे हैं, ताकि गर्मी में जो ठंडी में जो ड्राई फ्रूट खाया था, घी खाया था, वो इस गर्मी की ऋतु में पिघलेगा तो वायरल ना हो। ये वसंत ऋतु है तो इसमें कैसा आहार करना चाहिए? का हल्का फुल्का आहार करना चाहिए। चने, काजू बादाम, छुआरे, घी अब मौसम में नहीं खाना चाहिए। अब में इसमें पुदीना, चटनी, छाछ, हल्का भोजन, तुरैया,
तोरी, खिचड़ी, दाल, चावल, हल्का भोजन लेना चाहिए। गर्मी में जितना भोजन हल्का होगा उतने आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो चौथा रस साधना का रस। कितने महापुरुष हो गए हैं जो हिमालय जाके साधना करते हैं, कितने महापुरुष हो गए हैं जो गिरनार की गुफाओं में साधना करते हैं। बापू कहते हैं आप हिमालय न जाओ, गिरनार न जाओ, पर घर बैठे थोड़ी देर साधना तो करो। बोलो, साधक ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए जाको साधना प्रिय हो। जाको साधना प्रिय हो। साधक मतलब उसके माथे पे तिलक है, चलेगा नहीं होगा। उसके गले में माला है, चलेगा नहीं। पर बोला साधक किसको कहेंगे? बोले जिसको साधना प्रिय हो, कि चतुर्मास में एक समय भोजन करूँगा, चतुर्मास में मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो साधना में जिसको रस आए। कई लोग 5 माला करते हैं, बोलते हैं 6 शाम को करेंगे, छोड़ो मन नहीं लग रहा। तो साधना में रस आए वो भाग्यशाली है। जिसको भक्ति में रस आए वो भाग्यशाली है। जिसको ज्ञान श्रवण करने में रस आए वो भाग्यशाली है। जिसको सेवा करने में रस आए वो, बोलो, भाग्यशाली है। जिसको खाना खाने में रस आए वो, अरे बाप रे, भाग्यशाली है वो? नहीं, जिसको खाना खाने में रस आए समझो कि वो अभी लौकिक रस में फंसा हुआ है। नारायण हरि नारायण 3 बार बोलिए तो सभी गांव वालों को खूब खूब साधुवाद। आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि इस बार तो आप लोगों ने मुझे आपके नगर में बुलाया है, गांव में, लेकिन अगली बार आप लोग सब अहमदाबाद आएंगे शिविर भरने, बापूजी के दर्शन करने। तो जाते जाते गुरुदेव के सत्संग भंडार से फिर से 5 रसों को दोहरा रही हूँ। पहला रस भक्ति का रस, दूसरा रस, तीसरा रस, चौथा रस साधना का रस, अंतिम रस जो रोज पीना चाहिए उसका नाम है सत्संग का रस। कौन सा रस? 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। आज दुनिया को लग रहा है बापूजी कहाँ जोधपुर बैठे, लेकिन बापूजी से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। ये तो आनंद का सूर्य है। तो क्यों आनंद का सूर्य है? क्योंकि बापूजी को सत्संग का रस है। सत्संग का रस नहीं है, सत्संग के रस में बापूजी पूर्ण तृप्त हैं। साईं लीलाशाह ने ऐसा खजाना दे रखा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदले, पर सत्संग का रस बदलने वाला नहीं है। आज शबरी की जय जयकार है क्योंकि मतंग ऋषि का हाथ है। आज मीराबाई की जय जयकार है, रहीदास का हाथ है। आज शिवाजी महाराज की जय जयकार है क्योंकि समर्थ गुरु रामदास का हाथ है। आज विवेकानंद जी की जय जयकार है क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का हाथ है। साईं लीलाशाह की जय जयकार है क्योंकि केशवानंद जी का हाथ है। और ऐसे कलयुग में भी मेरे बापूजी की जय जयकार है क्योंकि साईं लीलाशाह का हाथ है। तो ये सत्संग का साधन आप कभी नहीं छोड़ना। और फिर से आपकी श्रद्धा को प्रणाम, आपकी भक्ति को प्रणाम।